बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी ऑनलाइन लोन ऐप्स के हवाले से बड़ी ख़बर यह है कि एससीसीपी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने दावा किया है कि गूगल ने एग्री कर लिया है, मान लिया है कि वो तमाम गैर कानूनी लेंडिंग ऐप्स यानी लोन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा देगा। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब से ये पाकिस्तान में आई हैं लोन ऐप्स जो हैं जिनकी सोशल मीडिया पे बड़ी पब्लिसिटी की जाती है, तो जो मेन इन पे कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ये है कि एक तो ये सही तरह बताते नहीं हैं कि आपने जितने पैसे ये आपको दे रहे हैं तो ये वापस कितने लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे सूद के साथ वापस लेते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो ऐप्स के अंदर प्राइवेसी सेटिंग्स हैं जो ये आपका पर्सनल डाटा चोरी कर रही हैं, इसकी वजह से पाकिस्तानियों को काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है अगर आप पैसे वापस इनको जो ये बहुत ज़्यादा मांग रहे होते हैं ना करें। अब बहुत लेट हो चुका हुआ है, लेकिन अब गवर्नमेंट को एहसास हुआ है कि जी इन्होंने कुछ कानून साजी करनी है ताकि पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे जो कानूनी ऐप्स हैं वो तो जो गवर्नमेंट उनको कह रही है वो मान लेंगे, लेकिन जो गैर कानूनी ऐप्स हैं जो कि काफ़ी दूसरे ममालिक से ऑपरेट हो रही हैं वो भी बड़ी एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन कानूनी है कौन नहीं है, उनके ऊपर गवर्नमेंट अब बड़ा एक्शन ले रही है। इसी हवाले से ये खबर है। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कि जी गूगल ने एग्री कर लिया है तमाम नॉन लाइसेंस डिजिटल ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने का। और ये कोई वर्कशॉप के अंदर जो है एससीसीपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिदा हबीब साहिबा जो है उन्होंने कहा है कि कमीशन ने गाइडलाइंस इशू किए हैं ताकि जो ये डाटा चोरी हो रहा है और जो ये प्रैक्टिसेस है जिसमें बड़ी बदतमीज़ाना इनका रवैया होता है, जो ये लैंडिंग ऐप्स के एजेंट्स हैं, उसको ख़त्म किया जा सके। और साथ उन्होंने ये कहा है कि जी गूगल ने एग्री कर लिया तमाम नॉन लाइसेंस ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया जाएगा जो कि दूसरे ममालिक से ऑपरेट हो रही हैं, और एससीसीपी और स्टेट बैंक जो है इस इशू के ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो नए रूल्स आए हैं उसके तहत जो कट ऑफ डेट है वो 27 मार्च है, और 27 मार्च के बाद जो है वो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी और इसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जी 58 जो है गैर कानूनी ऐप्स पहले ही प्ले स्टोर से रिमूव कर की जा चुकी है सिर्फ जनवरी के महीने में। इसी से आपको पता चलता है कि कितनी ज़्यादा ऐप्स हैं। और जो ये मैटर है ये काफ़ी अरसे से बन रहा था और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स के बाद जो है एससीसीपी भी जागा है। और इससे पहले तो बहुत खुला माहौल ही था और बड़ा ही लोगों के साथ लूट मार कर रही थी ये ऐप्स जो हैं। और इसके ऊपर आपको पता है कि इन्होंने कहा है कि जी एससीसीपी ने टेकअप किया मैटर ये पीटीए के साथ, एफआईए के साथ, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोर्ड, स्टेट बैंक और गूगल ऐप्स और एप्पल स्टोर के साथ, ताकि इन ऐप्स को रिमूव किया जा सके। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि पिछले साल नेशनल आईटी एंड टेलीकॉम बोर्ड जो है सिक्योरिटी बोर्ड जो कि गवर्नमेंट का हिसास अदारा है, उसने तो बर वक्त ऐप के बारे में पूरा सिक्योरिटी सर्कुलर जारी कर दिया था कि ये ऐप जो है ये सरकारी मुलाजमीन अपने फ़ोन में ना रखें, इसके ज़रिए डाटा चोरी किया जा सकता है। साथ एससीसीपी ने बताया कि इस टाइम के ऊपर सिर्फ 10 लाइसेंस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो जिनको लोन कंपनीज कहते हैं वो काम कर रही हैं, जो कि बहुत कम है, लेकिन ऐप्स स्टोर पे बहुत ज़्यादा है विद परमिशन टू लेड मनी, जिनको इजाज़त है लोन के पैसे देने की। और ये जो है इनको एससीसीपी कंट्रोल करता है, लेकिन जो बैंक्स होते हैं उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। और उन्होंने कहा है कि जी अगले महीने के एंड तक जो है वो वाइट लिस्ट बना ली जाएगी एनबीएफसी की, और आगे फिर गूगल को भेजी जाएगी कि कौन कौन सी ऐप्स जो है वो ठीक हैं कौन सी नहीं है। और डिजिटल लेंडिंग ऐप्स जो हैं इनकी जो ग्रोथ हुई है जिसके ज़रिए लोग जो है वो फौरी शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, और आपको इसमें कोई कोलेटरल यानी कि आपने कुछ गिरवी भी नहीं रखवाना होता, क्योंकि जब आप बैंक जाते हैं वहाँ से पैसे लेते हैं तो वो बड़ा मुश्किल काम है, आपको बड़े डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं, आपको कुछ वहाँ पे श्योरिटीज़ जमा करानी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे तो कहते हैं कि जी सिर्फ आप अपना आईडी कार्ड हमें बता दें, सिर्फ आईडी कार्ड का नंबर बता दें, उनकी तस्वीरें हमें दे दें, और उसके बदले वो आपसे क्या लेते हैं, वो आपसे परमिशंस ले लेते हैं और आपके फ़ोन की तस्वीरें, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, वो सारा डाटा अपने पास वो ले लेते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है आपकी तरफ से, तो वो फिर आपको पैसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे फिर वापस करने पड़ते हैं। लेकिन वो ये अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर ये नहीं बताते कि कितने पैसे आपने वापस करने हैं, जिसकी वजह से जो इनसे लोन लेता है वो और ज़्यादा फंस जाता है। फिर एससीसीपी ने कहा है कि जी जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हुई थी उसके बाद हमने सर्कुलर 15
जारी किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, इसके अंदर बताया ये गया है कि जी अब से ऐप्स जो हैं वो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले से बताएंगी, और जितने इन्वेस्टर ने पैसे वापस, इन्वेस्टर जो जो पैसे ले रहा है उसने कितने पैसे वापस करने हैं वो उसको क्लियरली बताया जाएगा। अप फ्रंट कोई डिडक्शंस नहीं होंगी, और एक कंपनी जो है वो एक ही ऐप बना सके, जारी कर सके, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है कि वो लाइसेंस है कंपनियों के पास लेकिन उन्होंने डिफरेंट नाम से ऐप्स बनाई हुई हैं। और साथ ये भी बताया गया है कि जी बहुत ज़्यादा अरबों रुपए जो है ये लोन्स इन्होंने जारी किए हैं और पिछले 1 साल के अंदर, लेकिन जो भी है जितने भी इन्होंने पैसे जारी किए हैं आवाम को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये ऐप्स जो हैं गूगल प्ले स्टोर से रिमूव हो जाएं, लेकिन देखना ये है कि SCCP से पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हुआ है कि जी हम बहुत एक्शन ले रहे हैं ऐप्स के ऊपर, लेकिन वो कितने कामयाब हुए हैं वो तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।